नमो अरिहन्तानां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहोणां एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणां च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम् विराज देवं महावीरं जगद्गुरु विश्ववन्द्यं महां वन्दे वल्लभं लोकवल्लभम्। एक भिखारी था, उसने अपनी जिंदगी की कमाई बाजार में जाके एक स्वर्ण मुद्रा खरीद ली। स्वर्ण मुद्रा खरीद करके वो एक सेठ के घर की तरफ निकल गया। सेठ ने देखा कि भिखारी
मेरे घर की तरफ आ रहा है। सेठ ने दरवाजा बंद करने के लिए आए। भिखारी ने कहा, सेठ जी, आज मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे एक सौदा करने आया हूं। सेठ विचार करने लगा, एक भिखारी होके सौदा करेगा, वो भी मेरे से। भिखारी ने कहा, सेठ जी, मैं आपसे सौदा करना चाहता हूं, मेरे पास एक स्वर्ण मुद्रा है, वो मेरी जिंदगी की कमाई है। सेठ ने कहा, बोलो आगे। मैं चाहता हूं कि मेरी स्वर्ण मुद्रा आप ले लीजिए और मुझे आपके खजाने को सिर्फ 1 घंटा देखने के लिए दीजिए। सिर्फ 1 घंटा में आपके खजाने को देखूंगा, इसमें से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, बस 1 घंटा देख के मैं अपने चला जाऊंगा। सेठ को यह फायदे का लगा सौदा। सेठ ने कहा, ठीक है, सौदा पक्का। सेठ ने स्वर्ण मुद्रा ली, अपने घर के अंदर भिखारी को ले आए और जो अपना खजाना रखा हुआ था वहां पे भिखारी को बैठा दिया, खजाने की तिजोरी खोल दी। सेठ सोचता है, ये कैसा मूर्ख आदमी है, अपनी जिंदगी की कमाई एक स्वर्ण मुद्रा मुझे देकर सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे खजाना देखने आया। बड़ा मूर्ख आदमी है। भिखारी 1 घंटे तक सेठ के खजाने को देखा, फिर अचानक चिल्लाने लगा कि ये खजाना मेरा है, मेरा है। सेठ को हंसी आ गई, कैसा मूर्ख आदमी है। एक तो मूर्खता ये कि अपनी जिंदगी की कमाई सारी मुझे दे दी, और दूसरी मूर्खता ये है कि मेरे खजाने को अपना कह रहा है। भिखारी ने सेठ जी को कहा, सेठ जी, मैं बड़ा चंगा भला हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई पागल नहीं हूं। 1 घंटे तक मैंने आपका खजाना देखा। 1 घंटा खजाना देखने के बाद मैं उस खजाने को अपना कह रहा हूं। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप भी इस खजाने को वर्षों से देख रहे हैं, इसलिए अपना कह रहे हो। मैंने 1 घंटे का तक देखा, तब अपना कह रहे हो। आप वर्षों से देख रहे हैं, इसलिए अपना कह रहे हैं। कोई फर्क नहीं है आप में और मुझ में। मैं अभी यहां से चला जाऊंगा, 1 घंटे के बाद चला जाऊंगा। अब आप भी थोड़े वर्षों के बाद चले जाओगे। ये खजाना ना आपके पास रहेगा, ना आपके पास आने वाला है, ना मेरे पास आएगा। ये खजाना तो यहीं पे पड़ा रहेगा। आज हम संसार में भागदौड़ इसलिए करें खजाने के लिए, अपने मतलब संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं। बस इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। शास्त्रकार भगवंतों ने कमाने के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने कहा आप 1000 हाथों से कमाओ, इकट्ठा करो, 1000 हाथों से करो, लेकिन 100 हाथों से बांट भी दो। जैसे ये दरी पड़ी है, इस दरी के ऊपर कितने ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आके उस दरी को गड़ी करके, इकट्ठा करके, विड़ करके
उस घड़ी के ऊपर अकेला आदमी बैठ जाएगा तो उसको क्या कहोगे? इस दरी के ऊपर 50 आदमी बैठ सकते हैं और वो व्यक्ति आया, दरी को घड़ी की, बस अकेला बैठ गया, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। हमने भी हमारे तिजोरी के अंदर कितनी ही संपत्ति रखी है, अगर पुण्य से मिले हमको तो उसको बांटने में लगा दो, पुण्य कमा लो, क्योंकि यह संपत्ति ना आपके पास रहने वाली है ना आने वाली है, यहीं पे रह जाएगी। जैसे बॉडी के अंदर जब खून घूमता रहता है तो बॉडी अच्छी रहती है, स्वस्थ रहता है आदमी। अगर खून एक जगह पर जमा हो जाए तो बॉडी को खराब करता है। वैसे ही अगर संपत्ति एक जगह पर स्थिर हो जाए तो इंसान को खराब कर देते हैं। वो बस इकट्ठा करने में लगा रहता है। जैसे पूरे बॉडी में खून दौड़ता रहता है तो व्यवस्थित आदमी स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार से अगर अपने पास धन संपत्ति है तो उसको पुण्य कार्यों में लगा दो, गरीबों में लगा दो, कोई अच्छे कार्य में लगा दो। आज प्रकृति आवश्यकता की जरूरत है, तृष्णा की नहीं। आज संसार में जितना भी कुछ दुखी दिखाई दे रहे हैं, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है। गरीब के पास कुछ नहीं है नहीं इसलिए दुखी है, और अमीर इसलिए दुखी है कि उसके पास बहुत कुछ है पर तृष्णा बहुत है, संतोष नहीं है। अगर जीवन में संतोष आ जाएगा तो मानवी सुखी हो जाएगा। और हमारे पास जो है प्रभु की कृपा से है, कुछ बहुत कुछ मिला हुआ है, उसके पुण्य के कार्य में लगा दो। आज आप यहाँ से जो बांटोगे वही आपके साथ आएगा। हाथे ते साथे, अपने हाथ से जो दे दिया वही आपके साथ आएगा। बाकी सब यहीं पे यहीं रह जाना है। जोड़ते जाओगे, सर फोड़ते जाओगे, दबा जाओगे, झक मारते जाओगे। हमने इस मानव जीव को प्राप्त किया है तो अपने अगले भव के लिए कुछ पुण्य इकट्ठा कर लो। धर्म आराधना से, दान पुण्य से पुण्य इकट्ठा करेंगे तो अगले भव में काम आएगा। हम कहीं पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा पे जाते हैं तो साथ में कुछ लेके जाते हैं, पुण्य भाता, क्योंकि रास्ते में भूख लगे तो खा लेंगे। इसी प्रकार हमारी यात्रा बहुत आनंद की यात्रा है। अगर हमारे पास पुण्य रूपी भाता होगा तो अगले जन्म में हम सुखी हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं किया फिर दुखी होंगे। इसलिए हमारे पास जो कुछ है उसको बांटो, धर्म आराधना करो, जिसकी ज़रूरत है उसको बांटो और अपने जीवन को सफल बनाओ, पुण्य को बढ़ाओ और जीवन को आगे बढ़ा के अपने जो एक गोल है अपना मोक्ष तक जाने का, उस मोक्ष की यात्रा को पूर्ण करें और जीवन को सफल करें। ये मेरी शुभकामना है। सोतं सोई श्रद्धा संयमं मे अवीरया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम देशना उत्तराधन सूत्र के अंदर इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा कि 4 वस्तु संसार में बड़ी दुर्लभ है। कौन सी? चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी हु जंतुणो माणुसु तम सुय श्रद्धा संयमम्मि अवीर्यम। पहले तो मनुष्यपना, मनुष्यत्व, वो भी बड़ा दुर्लभ
परमात्मा ने कहा। दूसरा कहा कि धर्म श्रवण, सबसे पहले मनुष्यत्व को प्रभु ने महत्व दिया। और दूसरा कहा कि धर्म श्रवण को भी दुर्लभ कहा। और तीसरा कहा कि धर्म के अंदर श्रद्धा भी दुर्लभ कहा। और चौथे नंबर पे संयम मार्ग के अंदर पुरुषार्थ, ये भी दुर्लभ। ये 4 प्रकार के दुर्लभ परमात्मा ने कहे। अब मान लीजिए आप मनुष्यत्व को प्राप्त किया है, तो यहाँ संसार के अंदर सब जगह मनुष्य दिख रहे हैं। कोई कहेगा कि भाई थोड़ी सी आवाज कम कर दो माइक। तो कहते हैं कि संसार के अंदर इतने मनुष्य हैं, मनुष्य कम थोड़े हैं। जहां देखो वहां मानव ही मानव दिख रहे हैं। तो परमात्मा ने उससे मनुष्य को कम क्यों कहा, दुर्लभ क्यों कहा? जहां देखते हैं वहां मानव ही मानव दिखते हैं। और वैसे भी हमारी सरकार कहती है कि भाई मनुष्य बहुत बढ़ चुके हैं संसार में। जहां देखो वहां मानव ही मानव दिखते हैं, तो मनुष्य बस्ती तो बहुत हो चुकी है, ऐसे सरकार भी कहती है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा कहते कि मनुष्य तो हैं, लेकिन उसमें मनुष्यपना, मनुष्यत्व। हम कहते हैं ना कि भाई कोई जन्म लेता है और गुस्से में हम सांप की तरह कुफाड़ा मारते हैं, करते कि नहीं? बंदर की तरह उछल कूद करते हैं। तो वो संस्कार बंदरों के, हम कहते हैं बंदर जैसा है, लेकिन उसमें मनुष्यता थोड़ी आई। इसलिए परमात्मा ने कहा कि भाई मनुष्यत्व अंदर आना चाहिए, मनुष्यपना आना चाहिए। आप स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हो तो वहां पर आप लोग डिग्री लेकर के आ जाते हो, डिग्रियां मिल जाती है। लेकिन कोई कॉलेज, कोई ऐसे विद्यालय, कोई ऐसा है जो आपको मनुष्यपना का सर्टिफिकेट देता हो कि भाई ये मानव बहुत सही है? नहीं देता ना। कौन देता? ये धर्म के अंदर परमात्मा हमें देते हैं कि मनुष्यत्व, आपको मनुष्य मिला लेकिन उसके अंदर मनुष्यत्व आना चाहिए। और आगे परमात्मा ने कहा कि धर्म का श्रवण करो। धर्म का श्रवण, अगर आप पूजा करने के लिए जा रहे हो, परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, परमात्मा का पूजा का आपका नियम है, लेकिन वहां पर अगर कोई गुरु भगवंत, कोई आचार्य भगवंत, कोई साधु भगवंत अगर परमात्मा की वाणी सुनाते हो, तो उससे सबसे पहले सुनने का कहा गया है। धर्म का श्रवण करो। परमात्मा आपको आकर ये नहीं कहेंगे भाई ऐसा करना, वैसा करना, वो करना। परमात्मा तो कह गए, ग्रंथों के अंदर लिखा गया, लेकिन उसको कहने वाले कौन हैं? गुरु महाराज है, साधु संत है। वो आपको परमात्मा की वाणी सुनाएंगे और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। परिवर्तन कहाँ से आता है? कोई संत के प्रवचनों में जाते हैं, संत के पास में जाते हैं, वहां पर परमात्मा की वाणी सुनते हैं, तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा जीवन उस गुरु के माध्यम से परिवर्तन हुआ, हम व्यसनों के अंदर थे, हमारा व्यसन दूर हो गया। तो ये कहाँ से आता है कि आप निरंतर परमात्मा की वाणी सुनते हो। तो गुरु के माध्यम से जब वाणी सुनते हो और वो वाणी सुनने के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन आता है। मान लीजिए कोई पत्थर है, वह पत्थर इतना कठिन है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक हथौड़े के माध्यम से वह नहीं टूटता है। वह पत्थर कैसे टूटता है कि उसको हथौड़ा मारते जाओ, 10 हथौड़े मारे और शायद 11वां हथौड़े से वो पत्थर टूट जाए। इसी प्रकार से परमात्मा की वाणी आप गुरु के मुख से सुनते जाओ और एक दिन ऐसा आता है कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कहा प्रभु ने कि धर्म की अंदर श्रद्धा।
हम सुनते तो बहुत कुछ है और जानते भी बहुत कुछ है, लेकिन उसमें श्रद्धा आपकी कितनी है वो आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है कि आपकी उस पर श्रद्धा कितनी है। और तीसरे नंबर पर है संयम मार्ग के अंदर पुरुषार्थ करना। संयम मार्ग के अंदर पुरुषार्थ करना, देखिए गुरु महाराज ने आपको बता दिया कि ये मार्ग पर चलने से आपके कर्मों की निर्जरा होगी, ये मार्ग धारण करने से ये होगा, दीक्षा लेने से आपका मोक्ष होगा, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। गुरु महाराज ने तो कह दिया, साधु संतों ने कह दिया, लेकिन उस पर चलने के लिए पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जैन धर्म के अंदर जन्म लिया है और जैन धर्म के अंदर जन्म लिया है तो हम कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, संयम लेने की इच्छा कितनों को, भावना कितनों को दीक्षा लेने की, दीक्षा लेने की भावना कितनों को है? हाथ खड़ा करो, आप पता चले भाई दीक्षा लेने के। देखो इतने सारे यहाँ आए और हमारे मोक्षानंद जी महाराज रोज सुनाते, जो ग्रंथ है हमारा शांत सुधारस ग्रंथ सुनाते, रोज सुनाते, फिर भी आप सुनते। वैसे भी हम है ना श्रावक कैसे हैं, साहूकार हैं, और जो साहूकार श्रावक होते हैं वो कभी चोरी नहीं करते। तो जो भी यहाँ पर गुरु महाराज सुनाते ना वो यहीं दरी पे छाड़ के चले जाते, लेके कौन जावे साथ में, है ना? कौन लेके जावे? अरे हम जैन धर्म के अंदर, जैन शासन के अंदर हमारा जन्म हुआ है, चाहे देखो दीक्षा हो या ना हो, कोई ये आसान बात नहीं है, कठिन मार्ग है, लेकिन भावना तो भा सकते हो कि नहीं, कि आज नहीं तो अगले भव में, अगले भव में नहीं तो किसी भी भव के अंदर मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा और मोक्ष पद को प्राप्त करूंगा, ऐसी भावना तो रखना चाहिए ना। देखो इतना सुनने के लिए आप लोग आते हैं, लेकिन एक इन्हें गिने लोग हाथ खड़े किए दीक्षा की भावना भी नहीं रखते। लेना देने की तो बात दूर की बात है। एक बार एक राजा संगीतकार उस सभा के अंदर आया और सभा के अंदर आकर के संगीत सुनाया, और संगीत सुनाया तो राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने कहा कि भाई कल को आना, मैं कल तुमको एक घोड़ा दूंगा। क्या दूंगा? घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा दूंगा। वो बड़ा खुश हुआ। संगीतकार बोला वाह क्या बात है, राजा मेरे ऊपर खुश हो गया है, कल मुझे घोड़ा मिलने वाला है। और दूसरे दिन वो तैयार होके नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन करके राजसभा के अंदर जाता है, राजा के सामने जाकर कहता है कि राजन मैं आ गया। राजन मुंह घुमा करके बैठ गया और राजा ने कहा कि भाई तुम कौन हो? पहचानने से मना कर दिया। अब वो विचार करता, महाराज कल मैं संगीत सुनाया था आपको और आपने मुझे घोड़ा देने का वादा किया था। तो राजा कहता कौन सा घोड़ा और कौन सी बात, जैसे तुमने मुझे संगीत सुनाकर खुश कर दिया वैसे मैंने तुमको घोड़ा देने के लिए कहकर तुमको खुश कर दिया। लेने देने की बात कहाँ आती है? वैसी हमारी हालत भी है कि नहीं? कम से कम हाथों भरो, यही हमारी हालत है। तो यहाँ पर परमात्मा जो है वो कहते कि मनुष्यत्व क्या है कि हम कहते हैं ना कि रिश्वत देकर भी उसे खरीद नहीं सकते। किसी अधिकारी हो, वैसे तो संसार के अंदर कीमती वस्तु बहुत कम होती है, जैसे कोई बढ़िया सा हीरा, कोई बड़ी सी चीज़ अगर वो बहुत कम होती है और उसको हम खरीदना चाहे तो अधिक से अधिक दाम देकर भी खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते, क्योंकि संसार में वो बहुत कम है। तो वैसे ही हमारा मनुष्य जीवन ये कीमती है कि नहीं? हम कहते हैं कि हम धर्म करेंगे, मनुष्य जन्म मिलेंगे तो धर्म। अरे भाई जो मनुष्य जन्म आपको मिला है वो कम है, अब कौन सा मनुष्य जन्म वापस आप प्राप्त करना चाहते हो? वैसे भी हमारे ग्रंथों के अंदर कहा कि 7 से 8 भव मिलते हैं मनुष्य जन्म, उससे ज़्यादा मिलते नहीं है। तो हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो धर्म के अंदर
जोड़ना चाहिए। ये मनुष्य जन्म जो ऐसा है कि हर धर्म के अंदर उसका गुणगान कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि दुर्लभम त्रयमेवं देवानु हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, कि अन्य दर्शनों के अंदर, अन्य धर्मों के अंदर भी ये तीन वस्तुओं को दुर्लभ कहा है। कौन सी वस्तु को? तो उन्होंने कहा कि मनुष्यत्व, नंबर 1 पर मनुष्यत्व, नंबर 2 पर मुमुक्षुत्व, और नंबर 3 पर महापुरुष का संश्रय, कि महापुरुषों का जो संशय है, महापुरुषों के पास जाना, वो भी दुर्लभ कहा गया है। ये तीन वस्तु अन्य दर्शनों में भी दुर्लभ कहा है, तो हम ये मनुष्य जन्म मिला है, ये हमारे लिए दुर्लभ है कि नहीं? देखिए, एक पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, गाय भैंस बकरी, गाय भैंस समझ लो, उनका हर चीज काम आती है। हम कहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म जो है ना, वो दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। प्रभु ने भी कहा, और है हकीकत में दुर्लभ, लेकिन हमारी कोई चीज ऐसी कोई है जो काम आती हो, किसी के लिए काम आती हो, ऐसी कोई चीज है? गाय को देख लो, बैल को देख लो, भैंस को देख लो, उसकी हर चीज काम आती है। उसका गोबर होता है, उसका क्या बनाते? उपला बनाते हैं, वो उपला भी काम लगता है। और पशु का चमड़ी भी काम लगती है, जैसे ढोलक बजाना हो, ढोलक के अंदर लगती है, हर चीज में उसकी हड्डियां भी काम लगती है। और हमारी चीजें, हमारा गोबर कहीं काम लगता है? कहीं काम लगता है? नहीं लगता ना। फिर दुर्लभ क्यों कहा प्रभु ने? ये मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है? पशु को हर चीज काम लगती है, किसी के लिए उपयोगी होता है, और हमारी ऐसी कोई भी चीज, शरीर की ऐसी कोई भी चीज है वो दुर्लभ नहीं है, फिर भी दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। देखिए, मनुष्य जन्म के अंदर धर्म आराधना हो सकती है, अन्य कहीं पर भी धर्म आराधना नहीं होती। और वैसे भी कहा है कि जो पशु पक्षी है, ये तिर्यंच जो पक्षी पशु है, वो कितने व्रत ग्रहण करते हैं। अगर उनमें कोई धर्म की भावना आ जाए, जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, तो कितने व्रत ग्रहण करते हैं, कितने व्रत ग्रहण करते हैं। मैं श्रावकों से पूरा पूछ रहा हूँ, बाप जी आप तो ज्ञानी हैं। जो पशु है, पशु का जन्म लिया है, वो कितने व्रत ग्रहण करते हैं, किसी को पता नहीं है। और फिर हम कहते कि हम मनुष्य जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ, मनुष्य बनकर बस हम ज्ञान सिर्फ रखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। 11 व्रतों को ग्रहण कर सकते हो, 11 व्रत। अगर कोई पशु को जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, वो धर्म के अंदर जुड़ता है, तो 11 व्रत ग्रहण करते हैं। वो किसी को खिला नहीं सकते। अतिथि सब विभाग जिसको कहते हैं हम, कि भाई हम किसी को खिला नहीं सकते, तो वो नहीं कर सकते। और हम मनुष्य होकर के भी कुछ नहीं, एक व्रत भी हमारे पास नहीं है। 12 व्रत प्रभु ने बताए श्रावक के लिए, 12 में से एक व्रत भी हम ग्रहण नहीं करते। वैसे भी है ना, आप लोग भगवान महावीर स्वामी के श्रावक हैं, और प्रभु आपसे बहुत प्रीत करते हैं। अब बता दूं परमात्मा कैसे आपसे प्रीत करते हैं। आपको क्या कहते हैं? श्रावक, है ना, आपको श्रावक कहा जाता है। और परमात्मा ने साधु के लिए 5 महाव्रत बताए हैं, और 5 महाव्रत जो हैं वो साधु के लिए कंपल्सरी है, वो लेना ही लेना। जब दीक्षा लेते हैं तो 5 महाव्रत उच्चारण परमात्मा, जो भी गुरु भगवंत होते हैं, उच्चारण कराते हैं। और 5 महाव्रत में से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई साधु महाराज ये कहें कि भाई मैं 5 व्रत तो नहीं पाल सकता, 5 में से एक व्रत पाल सकता हूँ, तो उसको आप साधु मानेंगे? क्यों? वो एक तो ले रहे हैं ना, एक व्रत तो ले रहे हैं,
और साधु महाराज कहे कि भाई चलो मैं 2 ले लेता हूँ, उसको साधु मानेंगे? नहीं, उसको भी साधु नहीं मानेंगे। 3 ले रहा हूँ तो भी नहीं। 4, भाई 4 तो ले रहे हैं ना, है, तो भी साधु नहीं मानेंगे। और अगर 5 ले रहे तो ही साधु मानेंगे। अब ये साधु महाराज के लिए तो आपने कह दिया कि भाई 5 महाव्रत लेंगे तभी साधु मानेंगे, अन्यथा नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक भी नियम नहीं लेते तो आपको श्रावक कहे जाएंगे? क्यों? अगर 12 में से 1 लेते हो तो भी श्रावक, 2 लेते हैं तो भी श्रावक, 5 लेते हैं तो भी श्रावक, और 11 लेते तो भी श्रावक, और 12 लेते तो भी श्रावक, और नहीं लेते कमाल है, नहीं लेते तो भी श्रावक। और साधु महाराज 5, 1 ले रहे, 2 ले रहे, 3 ले रहे, तो साधु महाराज वो आपके लिए मान्य नहीं है। और आप 1 नहीं भी लेते हैं तो भी श्रावक, कमाल है। प्रभु ने कितनी छूट दे दी आपको, है ना, है? और हम प्रतिक्रमण करते हैं। देखो अब तो पर्युषण पर्व कल प्रारंभ होने वाला, बहुत निकट आ गया, जिसकी हमें इंतजारी थी, बिल्कुल समीप है। तो पर्युषण पर्व के अंदर आराधना साधना तो विशेष प्रकार से श्रावकों को करनी ही चाहिए, साधु साध्वी श्रावक श्राविका हर किसी को करनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पर्युषण पर्व नजदीक आ गए, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण हमारा मुख्य प्रतिक्रमण कौन सा है? 5 प्रतिक्रमण होते हैं, और 5 में हमारा मुख्य प्रतिक्रमण कौन सा होता है? क्यों? 12 महीने के बाद आता है, इसलिए वो हमारे लिए मुख्य प्रतिक्रमण है, बरोबर। लेकिन वो प्रतिक्रमण तो कौन सा है? क्षमा याचना का प्रतिक्रमण है। अब वो छोड़ दो, अब 4 में से कौन सा मुख्य है? 14 को भी छोड़ो, और चातुर्मासिक जो प्रतिक्रमण कितने महीने में आता है? 4 महीने में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण आता, वो हमारे लिए मुख्य कसायक बनते हैं। वो कसाय कब बनते हैं? कसायों को दूर करने के लिए 4 महीने के अंदर कसाय दूर करना है, इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप 12 व्रत या कोई व्रत नहीं लिया तो प्रतिक्रमण कैसा है? प्रतिक्रमण आप करते हो, प्रतिक्रमण किसका हम करते हैं? प्रतिक्रमण जो करते हैं किसका करते हैं? पापों की आलोचना के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन आपने कोई व्रत ही नहीं ग्रहण किया तो आलोचना किस चीज की? देखो वही पाप रोज करते हैं, वही पाप वापस हम प्रतिक्रमण से प्रायश्चित करते हैं, वही पाप वापस करते, वही प्रायश्चित करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम व्रत नहीं लिए तो अत्याचार कहीं लगा नहीं है, तो हम प्रायश्चित किस चीज का करते? इसलिए परमात्मा कहते कि 12 व्रतों में से भी एक व्रत ग्रहण, कोई भी 12 व्रतों में से आप 12 ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 12 नहीं लेते हैं, एक भी व्रत ग्रहण करना चाहिए श्रावकों को, और उसके अंदर कोई भी अत्याचार लगता है तो वो हमारे लिए प्रतिक्रमण है। लेकिन हम क्या करते हैं? बस जो चल रहा है चलने दो। एक बार एक गांव के अंदर गुरु महाराज पधारे, और गुरु महाराज जो हैं उस गांव के अंदर कोई साधु संत नहीं जाते थे। पहली बार एक गुरु महाराज पधारे। अब पहली बार गुरु महाराज पधारे तो गुरु महाराज का खूब ठाट बाट से प्रवेश करवाया, प्रवचन हुआ, और गांव वालों ने खूब भक्ति आराधना की, गुरुदेव की खूब सेवा की।
अब गुरु महाराज प्रसन्न हुए, प्रवचन हुआ। प्रवचन के अंदर कहा गुरु महाराज ने, भाई प्रतिक्रमण करने के लिए शाम के टाइम सब पधारना श्रावक लोग। क्या गुरु महाराज ने कहा? प्रतिक्रमण के लिए आना। अब वहां के श्रावक को कुछ जानते नहीं थे। गुरु महाराज को कहा कि गुरुदेव हमको तो कुछ नहीं आता, हम प्रतिक्रमण का कुछ जानते नहीं, न विधि विधान आता न कुछ आता है, तो हम प्रतिक्रमण कैसे करें? गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करना, जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे तुम लोगों को करना है, और क्या करना, आके बैठ जाना। अब वहां पर गुरु महाराज जो है शाम के समय कुछ श्रावक आए प्रतिक्रमण करने के लिए, और प्रतिक्रमण करने के लिए आए और प्रतिक्रमण चालू हुआ, और गुरु महाराज प्रतिक्रमण कराते गए, श्रावक भी करते गए, और उसी बीच गुरु महाराज खड़े हुए थे, वो धड़ाम दे के नीचे गिर जाते हैं। क्या हुआ? गुरु महाराज धड़ाम दे करके गिर जाते हैं, और इधर श्रावक लोग जो है वो देखते हैं कि गुरु महाराज तो नीचे, वो श्रावक लोग भी सारे लेट गए। अब उठ के देखते हैं कुछ श्रावक कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, देखो तो सही कौन सी विधि कर रहे हैं। अब गुरु महाराज मुख के अंदर से फीण निकाल रहे थे। वो फीण निकाल रहे थे तो सब श्रावक भी जो है वो फीण निकालना चालू कर दिया, मुंह में थूक निकालना चालू कर दिया। और फिर गुरु महाराज को जब होश आया तब गुरु महाराज पूछा श्रावकों को, पे आप लोग क्या कर रहे थे? तो गुरु महाराज आप मुख के अंदर से थूक और फीण निकाल रहे थे, तो हम भी निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो गुरु महाराज बोले, बाबा मुझे तो फीट आती है, तुम लोगों को थोड़ी फीट आती है, मेरे को फीट आती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम धर्म का जानते बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कहाँ हमारा। और ये मनुष्य जन्म मिला है, इसी जन्म के अंदर हम धर्म आराधना कर सकते हैं, बाकी कोई भी योनि के अंदर धर्म आराधना क्रियाएं हम नहीं कर सकते। देवलोक के अंदर जो देवता भी होते हैं वो धर्म आराधना नहीं कर सकते। मान लीजिए तप करना हो, किसी देवता को इच्छा हुई कि मुझे तप करना है, मुझे ये करना है, मुझे आमिल करना, मुझे ये तप करना है, लेकिन देवता भी तप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देवता जैसे ही मन के अंदर विचार करते कि मुझे ये वस्तु खानी है, वैसे ही विचार करते ही उनका पेट भर जाता है। विचार मात्र से ही उनकी उदर पूर्ति हो जाती है, तो वो तप नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर मनुष्य हमको मिला है, मनुष्य भव मिला है, और मनुष्य भव के अंदर ही हम तप कर सकते हैं, बाकी कहीं पर भी तप नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अगर देव को वश में करना हो, आराधना साधना कर करके देव को अगर वश में करना हो, तो मनुष्य जन्म के अंदर ही आप उसको वश कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे गति के अंदर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। और यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। ये मनुष्य तन मिला है तो उसको धर्म के अंदर जोड़ो। हमारे साधु जी भगवंत कहते हैं ना, प्रिय धर्मा महाराज जी कहते हैं कि भाई 28 करो, तप करो, ये करो, वो करो। क्यों जोड़ते हैं तप के अंदर के? देखो साधु संतों को ये होता है कि आपकी आत्मा का कल्याण हो, आप तप के माध्यम से अपनी कर्मों को निर्जरा करके अच्छी गति को प्राप्त कर सको, मोक्ष को प्राप्त कर सको। इसलिए संत आपको सही रास्ते पे लाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य जन्म जो है बड़े दुर्लभ से मिलता है। और वैसे भी यहाँ 4 वाग नाम का एक धर्म चला था। उस धर्म के अंदर ऐसा था कि ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। हमारी स्थिति आज के समय के अंदर क्या है कि वो 4 वाक्य धर्म की तरह है। ऋणम कृत्वा घृणम पिबेत, ऋण करके भी घी को पीवो, और ये शरीर जो है वो वापिस मिलने वाला नहीं है।
इसीलिए खाओ पियो मौज करो, बस यही हमारा धर्म है ना, खा लो पी लो। और वैसे भी पंजाब के अंदर है ना, खाना और खिलाना, ये दो चीज तो बहुत बहुत है। खाओ पियो मौज करो, ये पंजाब के अंदर है। और पंजाब के अंदर ये भी है कि गुरु भक्ति, जो गुरु की भक्ति है, गुरुओं के प्रति आपको जो श्रद्धा है, आस्था है, वो हिंदुस्तान के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। हम जहाँ भी जाते हैं हम पंजाब का उदाहरण देते हैं कि गुरु भक्ति अगर देखना हो, चाहे धर्म क्रिया कम हो, प्रतिक्रमण सामायिक पोषद या पूजा शायद थोड़ा कम हो, लेकिन गुरु के प्रति जो आपकी आस्था और श्रद्धा और जो विश्वास है ना, वो कहीं देखने को ऐसी नहीं मिलेगी, ये तो पंजाब के अंदर ही मिलती है। तो ऐसी गुरु भक्ति, और गुरु ने जो कह दिया उसके ऊपर तहत्ती, जी गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आपका जो कहा वचन तहत्ती, ये पंजाब के अंदर है। लेकिन धर्म के अंदर भी जुड़ना है। देखो गुरु आशीर्वाद देते हैं, गुरु सब कुछ है, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला है, उन मनुष्य जन्म को हमें तारना है। तो ये परमात्मा हमें जो मार्ग बता कर के गए हैं, उन मार्ग पर चल करके हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और हमें मोक्ष पद को प्राप्त करना है। जो भी हमारे परमात्मा जो क्रियाएं बता करके गए हैं, वो मोक्ष मार्ग की क्रियाएं बता करके गए हैं। उन मार्ग पर चलने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माता होती है, अपने बालक को पकड़ करके, उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाती है, लेकिन वो बालक 10-15 साल का होता तो उंगली पकड़ के ले जाती है नहीं ना, उनको खुद जाता है ना। वैसे ही साधु साध्वी भगवंत जो है आपको धर्म का मार्ग बताते हैं, उन मार्ग पर फिर चलना आपका काम है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो यहाँ पर मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म को सार्थक करना। और आप पर्युषण पर्व आ रहे हैं, बिल्कुल कल प्रारंभ होने वाले हैं, और पर्युषण पर्व के अंदर हमें खूब धर्म आराधना साधना करनी है, और साथ साथ में हमें तपस्या के अंदर जुड़ना है। कहते हैं न, हर हर मोदी खर खर, हर हर खर खर मोदी कहते हैं न, वैसे ही हमारे यहाँ पर तपस्या जो है घर घर होनी चाहिए। अठम अट्ठाई जो भी आपकी भावना हो, हर घर के अंदर होना चाहिए, ताकि ये तपस्या के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और अपने कर्मों को क्षय करके, निर्जरा कर्म क्षय करके हमारी आत्मा शुद्ध बने। यही हमारे पर्युषण पर्व निकट आ रहे हैं, और इसके अंदर खूब उत्साह उमंग के साथ में, और हमें गुरुदेव का सानिध्य मिला, गच्छातिपति जी का सानिध्य मिला, और ऐसे हमारे गुरुदेव शांत, जैसे कहते हैं ना शांति दूत, और हकीकत में शांति के मसीहा है ये हमारे गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव का हमें सानिध्य मिला, और गुरुदेव के आशीर्वाद से देखो, कभी कभी होता है ना, चाय पीने से सर दर्द होता है, कभी बीड़ी, हमारे ये बैठे ना सामने हैं, हाँ, अभी मोक्षानंद जी महाराज ने कहा था, देखो छूट गया ना। हाँ, तो गुरुओं का आशीर्वाद होता तो सब कुछ दूर हो जाता। जो कहते हैं ना, दूर व्यसन होते हैं, जो व्यसन होते हैं वो भी भाग जाते हैं गुरुओं के आशीर्वाद से। तो सब कुछ उसकी चिंता मत करो, वो तो गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, है गुरुदेव सब संभाल लेंगे, चिंता नहीं। लेकिन आप तपस्या के अंदर जुड़ो, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, सब कुछ होगा। बस आप अपनी भावना रखो, और भावना से भव नाशी नहीं, सब कुछ नाश हो जाता है, कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 28 तप प्रारंभ करने, सबको करना है ना। मन के अंदर सोचना नहीं, बस गुरुदेव के ऊपर डाल दो, गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, बस तपस्या कर दो, सब कुछ हो जाएगा। यही आत्मा का अपना कल्याण करे पर्युषण पर्व के अंदर। बस यही अपने यहाँ पर वक्तव्य को विराम देता हूँ। अभी आपके सामने साधु जी भगवान कहेंगे। आनंदम नमाम्यहम्। परम पूज्य आदरणीय वंदनीय पन्यास प्रवर जी, परम श्रद्धेया पूज्य महाराज श्री जी, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं तथा बहनों, सच में कहिए आज हमारे
धर्मशील महाराज साहब जी, जिनको पन्यास प्रवर कहा जाता है, ऐसे पन्यास प्रवर जी के मुखार बिंद से प्रवचन को सुन के मजा आया कि नहीं? थोड़ा आया, ज्यादा आया? अभी आ गए, अभी आए हैं। तो आज हमारे पन्यास प्रवर जी ने, देखा जाए इनकी आवाज में कितनी मधुरता है। इतना ही नहीं, आवाज में दम है। नहीं तो कई बार कोई बोलता तो आधा सुनता है, आधा सुनता भी नहीं है, परंतु गुरुदेव की आवाज में दम है। धीरे से यहाँ तक बोले ना तो पीछे तक सुनाई देने वाला। हमारे समुदाय के अंदर हमें नाज है, हमें गर्व है, हमें गौरव है हमारे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरी जी महाराज के ऊपर, जिनके समुदाय के अंदर एक एक साधु, भले वह छोटा है भले वह बड़ा है, हर एक साधु सुंदरतम प्रवचनों को कर सकता है। अरे अभी अभी हमारे छोटे महाराज पद्मशील महाराज साहब ने ऐसे एक छोटी सी बात को लेकर के कितना उसके अंदर गहरा उतर गए थे। इस कारण से हमारा समुदाय क्यों है? अरे हमारे समुदाय के अंदर एक विशेषता है जो दीक्षा लेता है, अन्य समुदायों में नहीं। हम तो अगर 7-10 साल पंजाब रहते तो 10 साल गुजरात भी रह के आए। जितने यहाँ चमासे उतने चमासे हमारे गुजरात में भी हो। हमने दोनों ओर के वातावरण, वहाँ के साधुओं को भी देखते हैं, यहाँ के अपने तो है ही हैं, परंतु वहाँ पर जाकर के एक बात दिखाई नहीं देती। हमारे पंजाब केसरी विजय वल्लभ श्री महाराज ने सोचा मेरी साधनियाँ इतना पढ़ती हैं, इतना पढ़ती हैं, उनका ज्ञान तो केवल अपने तक सीमित रह जाता है, तो कम से कम उनको भी अपना ज्ञान दूसरों को भी उपदेश रूप में देना चाहिए। उन्होंने खोला मेरे समुदाय की साधनियाँ पाठ पर बैठ करके प्रवचन कर सकती हैं, और किसी समुदाय ने अभी थोड़े थोड़े समुदाय खुल रहे हैं, सारे नहीं खोले। हम जो काम करते हैं ना, हमारे काम के पीछे पीछे आते हैं। पहल हम लोग करते हैं हर काम की, अच्छे काम की पहल हमारे समुदाय से चालू होती है, फिर धीरे धीरे धीरे। हमारे चंद्रशेखर महाराज साहब, बड़ा नाम था उनका एक टाइम पे, पन्यास कहे जाते हैं, उन्होंने 4 पदवी नहीं ली थी, पन्यास थे, परंतु चंद्रशेखर महाराज जी का कहना पड़ेगा ज्ञान में अव्वल दर्जे के थे। अपने भुवन भानु समुदाय के अच्छे एक वक्ता कहलाते थे। जैसे ही हम लोग सूरत में पढ़ने, न्याय के ग्रंथ पढ़ने के लिए गए हुए थे, साल भर हम सूरत में रहे। एक दिन हमको छुट्टी नहीं होती थी, रोज रोज पढ़ाई, रोज रोज पढ़ाई। तो एक दिन हमने पंडित जी को बुलाया, एक दिन प्रवचन श्रवण करना है चंद्रशेखर महाराज जी का। हमने कहा सुना है, परंतु लोगों से सुना, हमने कानों से नहीं सुना। तो उन्होंने कहा चलो आज क्लास लेट ले लेते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो आज चली जाओ। ठीक है, हम चले गए। जाने के पश्चात प्रवचन हुआ। हमने बोला जाते जाते मिलके तो आए, हमारा तो दोबारा आना नहीं हुआ। हम प्रवचन श्रवण करने के पश्चात ऊपर गए, उनको हमने वंदन किया। हमारी चादर कौन सी? पीली चादर देख के क्या याद आता है? बोलो। हमारे वल्लभ सुरेश्वर याद, किसी को कहने की जरूरत नहीं तुम कौन से समुदाय के हो। गुजरात में जाओ, पीली सफेद चादर को देख के पूछना पड़ता है राम सूरी जी के हो, नेमी सूरी जी के हो, सागरानंद के हो, पूछना पड़ता है। हमारी पीली चादर को देख करके किसी को पूछना नहीं पड़ता, हमें गर्व होता है हमारी पीली चादर ली है। सबको पता है ये पंजाब के श्री विजय वल्लभ श्री महाराज की शादी। हम जैसे पहुंचे उनके पास, वंदन किया, तो उन्होंने हमें इशारा किया तुम बैठ जाओ। इतना वंदन करके उठ जाना था, हमें क्या लेना, नए साधुओं से हमारा क्या वास्ता। तो उन्होंने इशारा किया कि आप बैठ जाओ। हम बैठ गए, सब लोग चले गए। कहने लगे, उनको भी पता था कि पढ़ने के लिए आई हुई है, पता सबको सब बातों का लग जाता है। साल भर हो गया था हमको आए हुए। तो जैसे कहने लगे कि साध्वी जी महाराज, जैसे मैं पीली चादर देखता हूँ ना, तो मुझे पंजाब के श्री विजय वल्लभ सूरी महाराज की याद आती है, और साथ में मुझे मन में एक गलानी भी पैदा होती है। ये क्या हुआ? कहता है एक समय था जब पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज
महावीर विद्यालय की स्थापना करने वाले थे, सबसे पहला विरोधी मैं था। मेरी बहुत छोटी उम्र थी उस समय, मैं युवा अवस्था में था। सबसे पहला विरोध करने वाला मैं पैदा होऊंगा कि अरे साधु बनकर विद्यालय को। तो मैंने बहुत विरोध किया, बहुत पत्र निकाले। धन्य है वल्लभ गुरु जिसने एक चिट्ठी का जवाब तक ना दिया। और मैं धीरे धीरे मैं भी बड़ा हो गया, मैं भी पढ़ने लगा, मतलब स्वाध्याय करता गया। मुझे लगा सच में वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज एक भविष्य दृष्टा थे, एक दीर्घ दृष्टा थे। हम तो छोटी उम्र वाले क्या जानते थे, उसमें जवानी का जोश था, विरोध करते आए, एक के साथ दूसरे को लिया, अनेकों विरोध कहे। धन्य है गुरुदेव जिन्हें विरोध का जवाब नहीं दिया था। परंतु मैं देखता हूँ मैं तो गुरु वल्लभ से भी आगे बढ़ गया। उन्होंने तो केवल विद्यालय खोले, अच्छे अच्छे काम पे। आज पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? धन राशि नहीं होगी तो उनका ज्ञान अपने तक रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उन्हें महावीर विद्यालय के बनाए। उसके पश्चात तो 12-14 शाखा निकल गई। कहते अब मैंने तो गाय भैंसों को भी पालना चालू करा दिया, मैं तो उनसे भी आगे बढ़ गया। अब मुझे लगता है गुरु वल्लभ बिल्कुल सही थे। तो ऐसे गुरु वल्लभ की बात को सुन करके हमारा सीना का चौड़ा नहीं होगा कि हम प्रसन्नता नहीं जाएंगे। हमें परम प्रसन्नता हुई, हमने वंदन किया, हमारी क्लास थी, हम तो चले गए वहाँ। तो कहने का तात्पर्य है पंजाब के श्री विजय वल्लभ श्री महाराज ने अगो दीर्घ दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे। साध्वी को पाठ पर बैठ करके प्रवचन करने की उन्होंने इजाजत दी थी। अगर आप लोग भी दीक्षा लोगे ना तो आप भी पाठ पर बैठ के व्याख्यान कर सकती हो। साधु महाराज से करते हैं, परंतु साधुयां भी कर सकती है, ये केवल हमारे समुदाय की देन है। तो इस कारण से हमारे गुरु वल्लभ तो गुरु वल्लभ ही थे, हमारे साधु तो साधु ही हैं। एक एक साधु पूरे पूरे संघों को संभालता है। हमें क्यों नहीं नाज है, कौन नहीं गर्व और गौरव है, हमें अपने मुनियों के ऊपर भी। इसी के साथ साथ अब आ रहे हैं पर्यूषण पर्व। ये पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व किसके समान है पता? कैसी खुशी होनी चाहिए? ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसे कि घर में पहली बार लड़की की शादी करके जमाई राज आता है। आई मेरी बात की समझ? शादी की लड़की की पहली बार घर में जमाई राज आना है तो सच कहना कैसी खुशी होगी। सबके चेहरे खड़े होते, कैसी खुशी, कैसी तैयारियां, कैसा आनंद, कैसी प्रसन्नता। ये भी करेंगे, ये सजाएंगे, ऐसा सजाएंगे, वो लाएंगे, ये सामान लाएंगे। कितनी कितनी तैयारियां करते हो जब आपके घर में जमाई राज ने आना होता है। क्या जमाई राज से बढ़ करके कौन है? बोलो बोलो, पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व। जितनी खुशी जमाई राज के आने की होती है उससे कई गुना खुशी और प्रसन्नता पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व के पधारने की होती है, होनी चाहिए। अरे कल पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व, जे तो आत्मा दो काम करने हैं, एक पाप शुद्धि, दूसरी पुण्य वृद्धि। ये याद रखना है। कोई पूछे कि इन पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व में क्या क्या काम करने हैं, वैसे तो बहुत सारे काम कहेंगे। पहले 3 दिनों के अंदर 28 व्याख्यान, चौथे से लेकर के 7वें व्याख्यान तक अपनी वाचना चलेगी, 8वें दिन को सविरावली चलेगी, इस पर वारसा सूत्र चलेगा आदि। परंतु इन 8 ही दिनों के अंदर 2 काम तो हमको करने हैं। एक करना है पापों की शुद्धि, दूसरा करना है पुण्य की वृद्धि। ये दोनों शब्दों को याद रखना, जिससे क्या होगा, पाप आत्मा से निकलते जाएंगे, पुण्य आत्मा के अंदर वृद्धि को करता करता हम शीघ्र ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं कहीं शास्त्रों में विवरण आया, जी पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व को इतनी शान और शौकत से क्यों मनाना चाहिए? चारों ओर खुशहालियां, चारों ओर बैनर, चारों ओर सजावट ये करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे कारण पड़ा गया। संबंध आता है कौशंबी नगरी का। कौशंबी नगरी का राजा था कौन? कौशंबी नगरी का नाम सुना? राजा कौन था? महाराज जी आपने बोला, आप ही सुना दो। कौशंबी नगरी का स्थानिक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य के अंदर वर्षों पुराना इतिहास चल रहा था।
उनके वहां एक रतन था, और रतन की हर साल बड़े ही ठाठ, बड़े ही महोत्सव पूर्वक बहुत ज्यादा धन का सदव्यय करके उस महोत्सव को किया जाता था। जब जब महोत्सव आता तब तब राजा को चिंता होती कि इतना लाखों का खर्चा करके ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इस रतन को क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है। इसने बहुत सारे रतन परीक्षकों को पूछा, परंतु कोई संतुष्टिदायक जवाब उसको नहीं मिला। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा, जब महोत्सव आता, साल होता, उसके मन में टेंशन सा हो जाता। एक दिन उसने डिंडोरा ही पिटवा दिया कि जो मेरे इस समस्या का समाधान करेगा कि मेरी रतन की ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, जो बताएगा उसको मैं आधा राज्य 500 गांव दूंगा और साथ में अपनी कुमारी कन्या दूंगा उसको। इस कारण से मुझे कोई बताए। उन्हें डिंडोरा पिटवाया, डिंडोरों के सबने सुना, परंतु कोई नहीं कह पाया। परंतु एक धन्य कुमार था, उस धन्य कुमार ने वो पटवा वाले को पकड़ लिया। उसने कहा कि राजा को कह देना ये धन्य कुमार इस रतन की परीक्षा के बारे में बताएगा। कहते ठीक है। समय व्यतीत हुआ। जिस दिन महोत्सव आना था, राजा ने एक दिन पहले बुलाया, बोलो कि ये महोत्सव क्यों करना, इतने ठाठ और बाढ़ से लाखों का खर्चा क्यों करना। उसने कहा महाराज, अगर तुम मेरे जवाब का संतोषदायक उत्तर दोगे तो इनाम दूंगा। कहते अपनी ओर से संतुष्टि आपको देने वाला हूं। महाराज ऐसा करो, वो रतन लेकर के आइएगा। राजा ने रतन दिया। उसने एक चांदी की थाली के अंदर और उसके अंदर रतन रख दिया, और चारों ओर उसके जितने भी खाने की चीजें होती है ना, पक्षियों की दाना है, जहाँ को चना है, जो भी, उसमें डाल दिया। डालने के बाद उसके बीच में रतन को रख दिया और राजा को कहा महाराज, जितने भी पक्षियों के पिंजरे हैं वो सारे पिंजरों को यहाँ लाया जाए। कहता ठीक है। सारे पिंजरे मंगाए गए, तोते भी, मैना भी, जो जो पक्षी होते हैं सारे आए। थाली वहां खुले में पड़ी है, उसके अंदर रतन रखा हुआ है। पक्षियों के जो पिंजरे थे, पिंजरों का उन्हें खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। जैसे पक्षियों के लिए दरवाजा खुल जाए तो क्या लगता है, फिर क्या करेंगे, वो खाने को तैयार हो जाएंगे। वो थाली के इर्द गिर्द सारे जितने भी पक्षी थे इर्द गिर्द घूमते हैं, परंतु दाने को कोई नहीं खाता। राजा भी देखता कमाल है, बेचारों इतने सारे हजारों के करीब पक्षी आ गए, सारे इसकी इर्द गिर्द घूमते जा रहे हैं, अंदर से कोई खाने को तैयार नहीं, कोई अंदर जाता ही नहीं। महाराज ने पूछा ये क्या भाई। कहता महाराज समझ आई कुछ, आपने रतन रखा, ये रतन रखा तो इन्होंने क्यों नहीं आए अंदर। कहते मैं रतन, आप बताऊं। इसने रतन को उठाया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने की देरी, आप ही बताए क्या हुआ। सारे जितने पक्षी के ढेरों के ढेर आए थे, सारे थाली के अंदर घुसे और 5 मिनट के अंदर तो थाली ही खत्म हो गई। राजा कहता है मुझे समझ नहीं आई पूरी इसकी। रतन रखा तो किसी ने नहीं खाया, रतन उठा लिया तो सबने खा लिया, क्या मतलब इसका, इसका सार तो मुझको समझाओ। कहते तुम्हारे पूर्वज बड़े बुद्धि निदान थे, अनुभवी थे, आज हमारे पास ना अनुभव कुछ नहीं, सुना सुनाया ही सब कुछ होता है। कहते उनके पास अनुभव होता है। ये जो रतन है आपके राज्य के अंदर, इसका ये प्रभाव है, जब वासे को मनाया करेंगे। वो तो समझ गया, वो तो राजा समझ गया। उसने बोला हाँ हर साल इसको ठाठ बाढ़ से मनाएंगे। और हम समझे कि नहीं समझे। परवादिराज को काहे की उपमा दी, और रतन की उपमा दी है। जिस प्रकार रतन से कोई भी आक्रमण नहीं कर पाया, ठीक इसी प्रकार जिन संघों के अंदर ठाठ बाट पूर्वक, महोत्सव पूर्वक, आनंद पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक जे परवादिरा पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं, कोई भी हमारी ओर टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता है, हमारे पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है।
जब तक प्रवादय पुरुषन पर मनाते चले जाएंगे। ये दृष्टांत बहुत समय के बाद हम लोगों को पढ़ने में, पढ़ते जाओ कहीं ना कहीं नई चीज तो मिल ही जाती है। इस कारण से स्वाध्याय करना भी बहुत जरूरी कहा जाता है। इस चौमासे के अंदर कितनी अठाई आती हैं? मैंने क्या पूछा? मैंने ये नहीं पूछा कुल अठाई कितनी होती हैं। मेरा प्रश्न बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बेचारा, सीधा तो हम को बेचारी को पूछना ही नहीं आता। चातुर्मास में कितनी अठाइयां? चल, पहले आई थी 6, अब आ गई 3, अब कितनी रह जाएंगी? अब 2 रह गई। सारे गलत, सारे के सारे गलत, सबके 0। मेरे पेपर में ना पूरे नंबर नहीं ले सकता। अगर मैंने पेपर बना, मेरे महाराज जी है ना इतना इजी पेपर बनाते हैं, इतना इजी, 100 में से 100 ले। मैं कहा पेपर लेने का ढंग है क्या महाराज जी? 100 में 100 ले लिया, क्या मतलब? फिर ये 90 नंबर का ये बनाएंगे, 10 नंबर का मैं बनाऊंगी। और नंबर काटने कहाँ से? वो 10 नंबर के गूंच में डाल देती हूँ, बेचारा 10 में से 4, 7, 8 ले सकता है, 2 नंबर तो कटा ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको पूछा गया चातुर्मास के अंदर कितनी अठाइयां आती है और कौन कौन सी? एक ही आती है। ले, अभी 1 थी, फिर 2 आ गई, 1 नक्की करो भाई। इस आषाढ़ी चौमासे के अंदर 6 अठाइयों में से 4 अठाइयां हमारी आषाढ़ चातुर्मास के अंदर है। कौन कौन सी? चौमासा बैठा, आषाढ़ी अठाई। दूसरी कौन सी आई? पर्यूषण की आ गई। तीसरी कौन सी आएगी? होली की। चौथी तो फिर क्या लगा रखा था? 2, 3, 4। इस रीति से आप लोगों को ये चीजें छोटी छोटी तो याद रहनी चाहिए। आषाढ़ी चातुर्मास के अंदर 4 अठाई, बाकी कितनी रह गई? 2 कब आएंगी? चैत्र मास में, फागुन मास में 2 अठाई। तो इस रीति से आपको बता रही थी कि इस चातुर्मास के अंदर प्रवादय पुरुषन पर्व को जैसे कौशंबी नगरी का राजा शतानिक रतन का महोत्सव करता था, ठीक इसी प्रकार हमें प्रवादि राज का ये महोत्सव ठाठ बाट आनंद प्रसन्नता से इसको करना है। और एक बात और है, इन दिनों के अंदर पाप की शुद्धि और पुण्य की वृद्धि करना है। नंबर 3 पे 8 दिनों के अंदर खाने का बहुत कम रखना। कई भाई बहन आए, मुझे इतनी प्रसन्नता, हम गोचरी कर रहे थे, महाराज जी अंदर आ जाएं। मैं कहा नहीं खाना तो आ जाओ। तो बोले महाराज जी उपवास का पचकन दे दो, क्योंकि पानी की प्यास लग जाती है। व्याख्यान तो 10:30 पौने 11 बज जाते तो प्यास लग जाती है। लो तो दूंगी मैं उपवास का बचकन। मैंने एक आसे का नहीं देना, एक आसने का देना, फिर मैं वहां दूंगी। उपवास का लेना तो हमारे कमरे में आ जाओ। तो बेचारे आए, उनको उपवास का पचकन दिया। मैं कहा 10:30 बजे पानी पी लेना। इसलिए जिसने पचकन लेना उपवास वाले वो यहाँ आए। अब घर घर के अंदर एक ही भावना, गट गट के अंदर एक ही भाव रखना। हम लोगों ने कम से कम 28। कल भी एक परिवार आया, मैं कहा इतना बड़ा परिवार तुम्हारा, एक परिवार में एक भी 28 ना हो। मैं कहा आप लोगों को कैसा लगेगा? प्रवादय पुरुषन आए या नहीं? कहते महाराज जी घर जाके मीटिंग करेंगे। मैं कहा कर लेना मीटिंग। मैं कहा कर लेना मीटिंग। कह देना महाराज जी ने कहा है हमारा ना, क्योंकि किसी को किसी का नाम नहीं मिलता था, हमारा नाम बड़ी जल्दी मिल जाए। अच्छा काम हो बुरा काम हो, किसने कहा? महाराज जी ने कहा। कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस रीति से प्रवादय पुरुषन पर के कल आने वाले हैं। आप पूछे गुरुदेव व्याख्यान करेंगे रोज। कल महाराज जी ने गाया है ना, गाया था ना? कैसा लगा था गाना? बहुत अच्छा। मैंने महाराज जी को कहा, मैं कहा जैसे चातुर्मास बैठा महाराज जी, पहली बार आपका इतना लंबा सुना, कितना स्वर मीठा था। कहते क्या तेरे को मेरा स्वर कड़वा लगता था पहले? मैं कहा कड़वे भी, इतना लंबा सुनाया नहीं ना कभी, इतना गाया जा इतना। मैं कहा देखो रोज रोज गाओ तो इतनी पब्लिक ना 1.5 गुना हो जाएगी। हाँ, तो इस कारण से कल अब 2-3 दिन ना गुरुदेव सारा व्याख्यान करने वाले हैं, इसलिए पूरे टाइम पे आ जाना।
एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। परवादे परुषण के 8वें दिन के अंदर समय को नहीं देखना, क्योंकि 4 प्रकार के धर्म की आराधना है। दान, दूसरा आपको एक बात कहूँ ना, 3 तो आती होती है। दान, तीसरा, चौथा वाह। इस प्रकार 4 प्रकार के धर्म की आराधना करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं, पुण्य की अभिवृद्धि करें। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं। ऐसा है, एक 8 वाली बहन का बहुमान रह गया, वीना बहन इंद्र नगर वाली। बाकी सब 8 वालों का बहुमान, क्योंकि अब 8 नहीं कोई कर रहा, 8 हो ही नहीं रहा किसी का, 8 हो ही नहीं रहा। क्या होता है, अब सबकी 28 हो रही है, 28 के बीच में 8 आ ही जाता है। इसलिए मैं 8, कोई कहता है महाराज मैं 8 करना है, मैं कोई 8 नहीं करना। कहते क्या, मैं कह सीधी 28 कर दो, आपका सीधा 28 का बहुमान होगा। अब 8 वालों का कोई बहुमान नहीं है, ठीक है जी। अब जिसने 8 करना वो 28 सीधे ले जाओ, ठीक है जी। जिन पर्व दिनों की हम चातुर्मास प्रारंभ से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसे पर्वाधिराज पर्व शिरोमणि पर्व पर्युषण का कल से शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ पर पर्व 2 प्रकार के कहे हैं, लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्वों में जहाँ तक हमारी दृष्टि शरीर, धन संपदा, आमोद प्रमोद तक सीमित रहती है, और वहीं हम इन लोकोत्तर पर्वों में शरीर भाव से उठकर आत्मभाव की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम केवल भौतिक संपदा नहीं, सांसारिक तुच्छ संपदा नहीं, अपितु आत्मा की शाश्वत सुख संपदा को संचित करने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हमारा परम सद्भाग्य है कि मणि लक्ष्मी धाम इस महान अलौकिक अद्भुत दिव्य भव्य कलात्मक तीर्थ स्वरूप जिनालय में विराजमान श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की वरदायिनी छत्र छाया में साधु साध्वी भगवंतों की पुण्य प्रभावक निश्रा में पहली बार इस तीर्थ में पर्वाधिराज पर्युषण करने का आपको सद्भाग्य प्राप्त हो रहा है। बाहर से भी काफ़ी आराधक यहाँ पर पर्व आराधना करने के लिए आने वाले हैं। कल से नियमित रूप से प्रवचन ठीक 9:15 बजे प्रारंभ होगा, और चूँकि पहले 3 दिन 28 प्रवचन के व्याख्यान होंगे और उसके बाद में 4 दिनों तक कल्पसूत्र की वाचना होगी। इसमें संक्रांति पर्व 17 तारीख को मनाया जाएगा, 16 तारीख को 5वां पर्युषण, स्वप्न आदि उतारने का, पालने आदि का बहुत ही भव्य आयोजन होगा, और 19 तारीख को संक्रांति संवत्सरी का महापर्व मनाया जाएगा। और उससे पूर्व 7वें पर्युषण को 18 तारीख को भव्य रथ यात्रा एवं तपस्वियों का वरघोड़ा भी निकाला जाएगा। 20 तारीख को सभी तपस्वियों के पारने बहुमान आदि का बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर रखा गया है। 23 तारीख को धर्म चक्र तप के तपस्वियों के आराधना निमित्त गीत सांझी आदि का कार्यक्रम, मेहंदी वितरण आदि का कार्यक्रम होगा, और 24 तारीख को धर्म चक्र तप के सभी तपस्वियों का भव्य वरघोड़ा, पारना, बहुमान आदि का भव्य आयोजन, और उसके साथ में साधर्मिक वात्सल्य भी कश्मीर गार्डन में बहुत ही भव्य रूप से संपन्न होगा। इन आने वाले सभी आयोजनों में, सभी कार्यक्रमों में आप पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लें और शासन शोभा में अभिवृद्धि करें। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़िए। देखिए, अभी अभी कल ही व्हाट्सएप पर देखा कि अहमदाबाद राजनगर में एक 13 वर्ष के बालक ने और उसकी बहन 11 वर्ष की बहन कृषि, जिसने सिद्धि तप की आराधना करी, और उसके भाई 13 साल के कुमार वत्सल ने 45 उपवास की तपस्या, 13 वर्ष की उम्र में 45 उपवास की तपस्या संपन्न की। उसने कहा, बहन तू तो 45 दिन का सिद्धि तप कर रही है,
उसमें 36 उपवास होंगे, 8 पारने भी होंगे, लेकिन मैं भाई हूं तो मैं तो पूरे 45 के 45 उपवास ही करूंगा। और देखिए 11 और 13 वर्ष के भाई बहन ने, एक ने बहन ने सिद्धि तप किया और भाई ने 45 उपवास की तपस्या संपन्न की। आत्मा में अनंत शक्ति है। हम केवल शरीर भाव को में लगे रहते हैं, शरीर को देखते रहते, कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये पर्वाधिराज परुषण में परमात्मा का सानिध्य, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद हो। और देखिए ये तो पावर हाउस है, ये तो आप में शक्ति से कनेक्शन जोड़ो भैया, शक्ति मिलती है। आप में भक्ति चाहिए, शक्ति देने वाले वो हैं। समर्पण चाहिए, हर तरह की मनोकामना सफल होती है। शरीर में तो शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देखिए। हमारे कितने ऐसे ऐसे तपस्वी हैं, मैंने स्वयं देखा। आचार्य भगवान शांति चंद सूरी जी महाराज, जो कि मास कमन के पार में मास कमन, एक मास कमन पूरा होता 8-10 दिन के बाद फिर दूसरा मास कमन चालू, फिर पारना किया 8-10 दिन बाद फिर तीसरा मास कमन चालू। 4 महीने में कम से कम 4 मास कमन तो करते ही करते थे। केवल 2-2 4-4 दिन पारना किया, फिर मास कमन भी आया। और पूरी तरह से, पूरी अप्रमत्त भाव से, पूर्ण जागृत भाव से पूरी तपस्या भी करते थे, क्रिया भी करते थे, स्वाध्याय और साधना में तल्लीन रहते थे। तो इसलिए आत्मा में अनंत शक्ति है, कोई डरने घबराने की चिंता नहीं है। आप तो बस चालू कीजिए, पूरी करने की जिम्मेदारी परमात्मा की है, गुरु भगवंतों की है। आप तो दृढ़ श्रद्धा पूर्वक चालू कर लीजिए। देखिए हमारे राकेश भैया ने देखो 42 वर्षों के बाद में 28 तप किया और बहुत अच्छी तपस्या करी, बहुत अच्छी तपस्या करी। परसों ही मैं मंदिर जी में था और चैत्य वंदन करने के बाद जैसे मैं उठा और वापस मुड़ा, एक बहन ने कहा गुरुदेव पचकान दीजिए। मैं कहा उपवास का? बोले नहीं बाप जी 10 उपवास का एक साथ। मैं कहा 10 उपवास का एक साथ? हाँ गुरुदेव करना है तो करना है। एक साथ में उस बहन ने मेरे से 10 उपवास का पचकान, परसों की बात है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, मन को दृढ़ रख करके एक बार आप तपस्या के राह पर कदम बढ़ाइए। परमात्मा आपके साथ है। आप 2 कदम चलेंगे, परमात्मा 100 कदम बढ़ करके आपके सामने आएगा, हाथ पकड़ करके आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। अवश्य दृढ़ता के साथ में। देखिए भैया आज हमारे लाला पूरनचंद फतेहचंद जी परिवार के, हमारे राजकुमार जी के सुपुत्र दीपक भैया ने आज तेले के साथ में, 8 में आज तेला है और तेले के साथ में लोच कराई है। क्या बात, देखिए इसकी दृढ़ता देखिए। देखिए आज इसका तीसरा उपवास है, तीसरे उपवास में लोच कराई है, तीसरा उपवास है, आगे बढ़ने की भावना है और कितनी दृढ़ता के साथ में देखिए आया है और कहता है गुरुदेव मुझे भी एक साथ में 11 उपवास मुझे करना है, आज ही मुझे साथ में 11 उपवास का पचखान दीजिए। ये होती है भावना। धन्य हो, धन्य हो, कितनी बड़ी बात है। और साथ में इसकी मम्मी भी, चाची जी, हाँ चाची जी भी, वो भी तपस्या की ओर बढ़ रही हैं, उनकी भी आज तेला है, आगे बढ़ने की भावना है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। चिंता ना कर भैया, परमात्मा सब अच्छा करें। हाँ जी, अभी अभी जोधपुर में बेरूबाग बड़े भैया का चातुर्मास चल रहा है और वहां पर एक बहन ने 33 उपवास, 33 चौविहार उपवास किए। 33 उपवास चौविहार, जोधपुर बेरूबाग में बड़े भैया के सानिध्य में 33 उपवास चौविहार, कितनी बड़ी बात है। 33 उपवास, चलो 1-2 उपवास तो फिर भी समझ में आता है भैया, चलो निर्जल कर ले बिना पानी के, लेकिन चौविहार कर, लेकिन 33 उपवास की तपस्या उन्होंने बिना पानी के करी। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब दिल से अनुमोदना है, खूब खूब दिल से अनुमोदना भैया। हाँ जी, मांगलिक चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं।